भगवान हनुमान का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर लगती है भूत प्रेतों की क्लास। पवन पुत्र हनुमान जो कि बाल अवस्था में बालाजी के रूप में यहाँ पर विराजमान है, वो स्वयं इन नकारात्मक शक्तियों की क्लास लगाते हैं। चलिए चलते हैं राजस्थान के जिला दौसा में स्थित श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में। यहाँ पर बुरी आत्माओं का मुख्य रूप से कर्मकांडी उपचार और भूतों का समाधान किया जाता है, जो कि कोई पुजारी या तांत्रिक द्वारा नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी के द्वारा ही किया जाता है। भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मर्गी, लकवा, टीबी या अन्य प्रकार की कोई भी बीमारी हो, यहाँ पर बालाजी की कृपा से दूर हो जाती है। श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम बहुत ही पावन और चमत्कारी है। ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, इसलिए इसे मेहंदीपुर बालाजी घाट भी कहा जाता है। यहाँ पर हनुमान जी बाल रूप में विराजमान है। यहाँ पर श्री बालाजी महाराज के साथ भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार साक्षात विराजमान है। काला जादू, बीमारियों के उपचार, बुरी शक्तियाँ या फिर भूत भगाने के लिए मेहंदीपुर बालाजी धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक कुंड है जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। रहस्य वाली बात यह है कि श्री बालाजी महाराज के हृदय के पास एक छेद है जहाँ से लगातार जल धारा बहती ही रहती है। उसी जल से भक्तों के ऊपर छींटे लगाए जाते हैं। यहाँ पर बालाजी की कृपा से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाता है। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से अर्जी लगाता है, बालाजी उसकी हर एक मनोकामना पूरा करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जाकर और वहाँ पर भूत प्रेत से पंडित लोगों को देखकर भले ही आपको किसी हॉरर फिल्म की याद आ सकती है, लेकिन यहाँ की यात्रा करने वाले कई भक्तों ने यहाँ पर आने के बाद अपने आसपास के माहौल में बदलाव का अनुभव किया है। ये मंदिर 4 कक्षों में बटा है। पहले कक्ष में भगवान हनुमान और भैरव देवता विराजमान है, जहाँ भक्तों को बाहर दी जाने वाली काले रंग की गेंदों को आग में फेंकने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर बुरी आत्माओं और भूतों को भगाने का काम पूरे साल चलता रहता है। मंदिर में नकारात्मक शक्तियों से पंडित इंसान दीवारों और खम्भों पर अपना सर पटकते हुए नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर दिन यहाँ पर बुरी आत्माओं को दंडित किया जाता है। श्री बालाजी महाराज के मंदिर की दिनचर्या हर रोज सुबह 5 बजे मुख्य द्वार खुलने के साथ ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले मंदिर की सफाई होती है और फिर श्री बालाजी की पूजा करी जाती है। सबसे पहले बालाजी का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। गंगा जल से स्नान करने के बाद चोलों की बारी आती है। चोलों को सिंदूर भी कहा जाता है। चोला बालाजी के श्रृंगार का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चढ़ाया जाता है। आरती का समय होते ही मंदिर के बाहर भक्त इकट्ठा हो जाते हैं और आरती शुरू होते ही श्री बालाजी के जयकारे और घंटों की आवाज से पूरा मेहंदीपुर गूंज पड़ता है। आरती लगभग 40 मिनटों तक चलती है। बालाजी के साथ श्री गणेश, भैरव जी और श्री प्रेतराज सरकार को भी भोग लगाया जाता है। आरती संपन्न होने के बाद भक्त भगवान के दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर भीड़ देखने लायक होती है। कोई भी भक्त अगर सच्चे मन और श्रद्धा से बालाजी के दरबार में जाते हैं तो बालाजी उन्हें अपने दरबार से कभी भी खाली नहीं जाने देते हैं। भले ही हम आज वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आप सब कुछ भूल जाएंगे और तन मन से भगवान जी के भक्त बन जाएंगे। मेहंदीपुर के इस मंदिर में आने के बाद तो नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। बालाजी धाम के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जब भी आप मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएं, तो अंदर अजनबियों को छूने या बातचीत करने से बचें। मंदिर के अंदर कुछ भी पिए या खाए नहीं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने से पहले मांस या प्याज वाला भोजन कभी भी ना करें। मंदिर से बाहर जाते समय अगर कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखिए। कौन जानता है कि कोई बुरी आत्मा आपको देख रही हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।